प्रभात सानप जी, वैष्णवी जी, कल्याणी जी, लोकेश वशिष्ठ जी यहाँ आए थे। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विश्वजीत कदम जी से कि वो युवाओं को संबोधित करें। धन्यवाद। शुक्रिया अमरप्रीत लाली जी, हमारे पंजाब के यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। मैं मेरे कुछ शब्द कहने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि इतनी बड़े यूथ कांग्रेस के इस कार्यक्रम में आज पहली बार मैं मेरी दिल की बात हो या यूथ कांग्रेस के संगठन और हमारे देश की और जिस राज्य से मैं आता हूं, महाराष्ट्र की जो राजकीय परिस्थिति है उसके बारे में और युवाओं के बारे में कुछ शब्द कहने जाने वाला हूं। लेकिन ये हिंदी में मेरा पहला स्पीच होगा तो शायद मैं कुछ शब्द हिंदी में और कुछ शब्द इंग्लिश में कहना चाहूँगा, अगर श्रीनिवास भाई इजाज़त दे तो। पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और हम सबके बड़े भाई, हमारी देश में जिसने यूथ कांग्रेस की संगठन में एक नई जान, एक नया जोश लाया है, वो हमारे श्रीनिवास जी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज हमारे दक्षिण भारत में कर्नाटका जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य में उन्होंने पूरे हमारे देश के यूथ कांग्रेस के साथियों को, भाइयों को इकट्ठा करके ये आज 3 दिन का बेहतर भारत बुनियाद का कार्यक्रम लिया है। और इस बेहतर भारत बुनियाद की सोच लेके हम कल से वापस हमारे स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में, गांव में जाके हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच, यूथ कांग्रेस एक नई उम्मीद से काम करने की कोशिश करेंगे। मैं यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। सन 2000 की साल में, 2001 के साल में मुझे डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस, सांगली डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उसके बाद कई सालों तक मैं मेरी महाराष्ट्र की स्टेट के सांगली डिस्ट्रिक्ट का यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी इस पद पर मैं काम करता रहा। उस दौरान हमारे अध्यक्ष मुजफ्फर जी हुसैन थे, उसके बाद शरद आयर जी हो गए, उसके बाद हम सबके नेता और हमारे महाराष्ट्र के हमारे बड़े भाई जो दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है, राजू सातव जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने और कई ऐसे अच्छे और कांग्रेस की सोच लेके जो महाराष्ट्र में काम करते हो हमारे यूथ कांग्रेस के बड़े भाई थे, उनके साथ मुझे महाराष्ट्र में काम करने का मौका मिला। कई सालों तक सांगली में काम करने के बाद यूथ कांग्रेस संगठन में मुझे महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उसके बाद स्वर्गीय राजू सातव जी ने मुझे उनके साथ महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष बनाया। कम से कम 9 से 10 साल तक मैं संगठन के सांगली से महाराष्ट्र स्टेट को लेकर मैंने कई पदों पे काम किया और 2010 और 11 के पास जब हमारे नेता राहुल जी गांधी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के इंचार्ज रहे, तब जो उनकी सोच थी कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेके हजारों लाखों ऐसे परिवार है जो जिस परिवार के लोग या युवा हमारी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पुराने कुछ सिस्टम या प्रोटोकॉल ऐसी होती थी कि जिसको यूथ कांग्रेस की संगठन में जिलाध्यक्ष होना है
या किसी स्टेट में पदाधिकारी होना है तो कई बार उसके स्टेट के नेतागण हो या देश के नेतागण हो, उसके पास जाके हफ्ते हफ्ते कई महीनों तक उन किसी के घर के सामने, किसी के पार्टी के ऑफिस के सामने खड़ा होना पड़ता था और उनको विनती करनी पड़ती थी कि मुझे संगठन में काम करना है, मुझे इस पद पे काम करने की मेरी इच्छा है। और राहुल जी को यह बार बार लगता था कि अगर संगठन में काम करना है तो मेरे यूथ कांग्रेस के भाई को, साथी को, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहता है उस क्षेत्र के लोगों का एक इलेक्शन के माध्यम से वोट लेके, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, हमारी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वोट्स लेके वो यूथ कांग्रेस के संगठन में एक पद ले ले। ये एक राहुल जी की उस 2010-11 के आसपास की एक इच्छा थी। पूरे देश में उन्होंने यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस का नया एक दौरा शुरू किया। मुझे याद है पहली बार पंजाब की स्टेट में रवनीत सिंह बिट्टू जी मेरे ख्याल से इलेक्शन के माध्यम से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद कर्नाटका के चुनाव हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र का तीसरा स्टेट था पूरी देश में, महाराष्ट्र, जहां पे यूथ कांग्रेस के चुनाव उस दौरान के एक इलेक्शन मॉडल के माध्यम से लगाए गए। काफी उसमें डिबेट हुआ, काफी कुछ हद तक क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ हद तक तो काफी लोगों ने उसको एक अलग तरीके से देखते हुए उसको स्वागत भी किया। हमारी स्टेट में जब यूथ कांग्रेस चुनाव लगाया गया 2011 में, तब बूथ फॉर्मेट था और हर गांव में, हर बूथ में, शहरों के हर बूथ में हजारों से लाखों से यूथ कांग्रेस के मेंबर्स, हमारे सब साथी उस दौरान बनाए गए। मैं पूरे गर्व से कहना चाहूंगा, मुझे खुशी है, ये बात खुश होती है, मैं बात कहना चाहूंगा कि तब साधारण परिवार से हमारे कई सारे भाई और बहनें उस दौरान यूथ कांग्रेस की चुनाव मेंबर्स बने और चुनाव लड़के कोई असेंबली का अध्यक्ष बना, कोई लोकसभा अध्यक्ष बना, तो कोई स्टेट के पदाधिकारी बना। और जो राहुल जी की सोच थी कि आम परिवार के, साधारण परिवार के लोग किसी नेता के घर के सामने खड़ा ना होते हुए उसी स्टेट, उसी डिस्ट्रिक्ट, उसी असेंबली या लोकसभा के क्षेत्र के माध्यम से यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी बने, वो उनका सपना हो या उनकी सोच थी, वो आखिरी में उस सच में बदलती गई। जब मैं यूथ कांग्रेस का स्टेट अध्यक्ष बना, मेरी स्टेट कमेटी, हालांकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट था, 13 लोगों की स्टेट कमेटी थी, सिर्फ 13 लोगों की। मुझे बताया गया कि इसके आगे 13 से ज्यादा लोगों को आपको अपॉइंट करना नहीं है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस विल बी नॉट अलाउड। मेरे 48 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरी पहली टेन्योर में सिर्फ 22 लोकसभा अध्यक्ष बने थे। कम से कम 40% तो हमारे यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष बन नहीं पाए। मेरे असेंबली क्षेत्र में से भी 50% ये असेंबली अध्यक्ष बन नहीं पाए, ये इलेक्शन के उस क्रिटिकल प्रोसेस के माध्यम से। लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसे साथी मिले, ऐसे हमें हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में मुझे कुछ साथी मिले, जिन साथी के बलबूते पर, उनके भरोसे पे मैंने 3-3.5 पे हमारा स्टेट यूथ कांग्रेस का संगठन बहुत एक अलग तरीके से हमने सब चलाया। साथियों, जब स्टेट में अपनी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, तो यूथ कांग्रेस का संगठन का काम एक अलग तरीके से होना चाहिए। हमको लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारे कांग्रेस की पार्टी ने और जो हमारे प्रशासन ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने जो अच्छे काम किए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक, हर गांव में, हर बूथ तक पहुंचा। ये हमारा यूथ कांग्रेस का, खास करके युवाओं तक हम पहुंचा, ये हमारे यूथ कांग्रेस का संगठन होता है, काम होता है। लेकिन जब अगर हमारी सरकार एक स्टेट में नहीं होती, जैसे कि पिछले कई सालों से दुर्भाग्य से हमारे देश में आज सरकार नहीं है, तब यूथ कांग्रेस का काम पिछले 75 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट में किया है, लोगों के लिए किया, किसानों के लिए किया, मजदूरों के लिए किया, हमारी बहनों के लिए किया, हमारे युवा के लिए किया, वो काम 75 साल का हमारे देश में युवा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम सब लोग जानते कि आजकल का ये जो टाइम में दौरा चल रहा है, ये व्हाट्सएप का जमाना चल रहा है।
जो नई पीढ़ी है उनका शायद न्यूज़पेपर हो या जो रीडिंग एक सिस्टम होता है वो आजकल कम होते जा रहा है। जो व्हाट्सएप पे आता है उसी को यकीन मानते हैं हमारे युवा भाई और उस पर भरोसा चलते हुए अपना माइंड कर लेते हैं। ये आज की स्थिति है। लेकिन जो 75 साल में हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया, जो स्वतंत्र और फ्रीडम स्ट्रगल में किया, उस हिस्ट्री को, उस इतिहास को आज जो रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये उन लोगों का जो पाप है, ये लोगों के सामने सच्चाई रखना बहुत हमारी जरूरी बात है। और इसमें यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल वर्तमान काल में और भविष्य काल में होने वाला है। साथियों, मैंने कहा कि जब पार्टी हमारी पावर में रहती तब हमारा काम अलग रहता है, जब सत्ता में नहीं रहते तब हमारा काम अलग रहता है। मैं यूथ कांग्रेस का 6.5 साल प्रेसिडेंट रहा। पहली बार जीता 18,000 वोट से जीता था और दूसरी बार जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष महाराष्ट्र में बना तब 50,000 वोट से जीता था। बहुत प्यार मोहब्बत हमारी यूथ कांग्रेस के भाइयों से स्टेट में मिला। और ये यूथ कांग्रेस के चुनाव से एक मैं बहुत गर्व से कहना चाहूंगा कि एक दूसरे से हमारा जो रिश्ता बना है वो आज तक कायम है। आज भी पूरी स्टेट में, कोई गडचिरोली हो या नासिक हो, कोई सांगली हो या औरंगाबाद से हो, किसी भी स्टेट में अगर हमारे यूथ कांग्रेस के भाई और साथी में के घर में कोई सुख दुख की बात होती है तो पूरे स्टेट के पदाधिकारी हमारे उस यूथ कांग्रेस के साथी के साथ खड़े होने के लिए उसके साथ उसके यहां तक पहुंच जाते हैं। ये यूथ कांग्रेस का जो जादू है, ये यूथ कांग्रेस की ताकत है। इस ताकत को हम सबने समझना जरूरी है कि एक रिश्ता जो हमारे एक दूसरे के साथ हमारी स्टेट में, हमारे एरिया में बन जाता है और उस रिश्ते को लेते हुए जो हम कांग्रेस की विचारधारा को लेते हुए जो संगठन में और अपनी स्टेट में काम करते हैं, ये बहुत बड़ा है। मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि यूथ कांग्रेस की ताकत क्या है। हमारे स्टेट में भी कई सारा नेतागण जो साधारण परिवार से रहे, वो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी बने, स्टेट में बने, नेशनल में बने, वो महाराष्ट्र में मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत ही एक मिनिमलिस्ट बैकग्राउंड से आए, लेकिन केवल यूथ कांग्रेस ने उन्हें राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए वो संगठन में अच्छे पद तक पहुंच पाए। मेरे यूथ कांग्रेस के टेन्योर में कम से कम 300 लोगों को हमने जिला परिषद, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में टिकट दे पाया। उसमें राहुल जी गांधी की बहुत बड़ी साथ और स्वर्गीय राजू जी सातव जी की बहुत बड़ी साथ मुझे रही कि मैं 300 लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद में टिकट हम लोग दे पाए। ये कहने का मतलब है कि राहुल जी और ये देश चाहता है कि आज युवा ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल इस सिस्टम में और डेमोग्राफिक सिस्टम में चले आए। आज की हालत क्या मैं जानता हूं, आज देश में क्या हो रहा है। मेरे सब बहनें ने पहले आपको बताया, कल 2 दिन से आप सुनते आ रहे, महंगाई बढ़ती आ रही, बेरोजगारी बढ़ती आ रही, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, हमारे दलित आदिवासी भाइयों पे, बहनों पे अत्याचार हो रहा है, ना युवाओं को नौकरी मिल रही है, किसानों को यहाँ पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पंजाब हरियाणा की किसान भाई 2 साल पहले 6 महीने तक कैसे दिल्ली सीमा में बैठे थे, ये सब हम लोगों ने न्यूज पे चैनल्स के माध्यम से देखा, सुना, पढ़ा। लेकिन फिर भी ये सरकार आज जो दिल्ली में बीजेपी सरकार बैठी है, ये इस आज ऐसे माहौल में बैठी है कि हमें कुछ कर नहीं पाएगा। आज हमारी देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम आज धोखे में आई हुई है और इसके लिए हमको एक ही देश में संदेश देना है कि जिस ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे भारत देश पे 200 साल तक यहाँ पे हुकुमशाही की, अगर उस ब्रिटिश हुकुमशाही करने वाले के लोगों को हम इस देश को हकल सकते हैं तो कांग्रेस में इतनी ताकत है तो ये ब्रिटिश के सामने बीजेपी कुछ भी चीज नहीं, उनको भी हकलने की नौबत आज हमारी कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस की संगठन पे आई है। आज पूरा देश में माहौल इतना खराब हो रहा है कि जैसे स्वतंत्रता, हमारी डेमोक्रेसी धोखे में, और इसको बचाने के लिए, हमारी संविधान को बचाने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान आगे हमें देना है। हम देखते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी जी ने पिछले महीने, कुछ महीनों पहले कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3700 किलोमीटर की ये हमारी पदयात्रा की। ये पदयात्रा करते हुए उन्हें पूरे देश में चलते हुए कई हमारे किसान भाई हो, मजदूर हो,
विद्यार्थी हो, कई साले हमारी बहनें हो, उनसे चर्चा करते हुए चलते गए। महाराष्ट्र से गए, मैं कई बार उनके साथ चलता गया और मैंने देखा कितनी मेहनत राहुल जी ने की। आज उसी मेहनत के बदौलत मैं कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में भी जो चलते गए, कर्नाटक की इस चुनाव में जो हम जीत पाए, उस जीत में आदरणीय राहुल जी गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, यह मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगा। और उसी को इंस्पायर होके, उसकी इंस्पिरेशन लेके, प्रेरणा लेके आज राहुल जी को देखते हुए हमें पूरी यूथ कांग्रेस के एक नया जोश लेके हमें काम करना है। साथियों, मुझे बहुत कम वक्त दिया गया है। मैं जानता हूं कि काफी बड़े लीडर्स यहाँ पे अपनी भावना रखना चाहेंगे। मैं एक ही चीज जाते जाते कहूंगा, सोशल मीडिया का तो इंपॉर्टेंस आप सब लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी चीज है कि हमारी भारत डेमोग्राफिकली दो चीजों पे डिवाइड हुआ है। एक अर्बन देश है भारत का और एक रूरल देश है। रूरल युवाओं की भावना क्या है और अर्बन सिटीज की हमारी युवाओं की भावना क्या है, यह हमारी यूथ कांग्रेस की संगठन ने समझना अत्यंत बहुत ही जरूरी है। और इस चीज को समझ लेके उस हमारी युवा साथियों को अर्बन और रूरल को आइडेंटिफाई करके उनको आज मदद करनी है। तो कई सारे चीजों पे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने कहा कि आज पहली बार मैं हिंदी का इतना लंबा चौड़ा स्पीच दे रहा हूं। आई जस्ट वांट टू से दैट वी हैव ग्रेट टाइम्स अहेड ऑफ अस, और बहुत अच्छा माहौल मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में परसों 2 लाख की भीड़ से हमारे नेता राहुल जी गांधी की बहुत बड़ी रैली हुई। तो देश में माहौल बदल रहा है, और इस बदलते माहौल में आने वाले चुनाव में हमारी यूथ कांग्रेस का संगठन का रोल बहुत बहुत अहम रहेगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे इधर यूथ कांग्रेस के सब साथी उसके लिए गैर करें। मैं जाते जाते इतना कहूंगा, ऑनरेबल श्रीनिवास भाई आपने आज तगड़ा प्रोग्राम किया है। पिछले 3 दिन से मैं कई सारे मेरे महाराष्ट्र के भाई आए हुए, बंटी शेलके हो, अनिकेत मात्रे हो, कुणाल राउत हो, कई सारे हमारे शिवराज हो, कई सारे ऐसे भाई महाराष्ट्र की यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, खासकर ये बंटी के शेलके हो, अनिकेत मात्रे हो, ये सब लोग जो एक साधारण परिवार से आते, जो सब लोगों ने जो मेहनत की है और जो महाराष्ट्र की टीम आई। श्रीनिवास भाई बहुत बहुत बधाई आपको। मैं जानता हूं जो आपने कोरोना में काम किया, पूरा देश उसको आज एडमायर करता है, आपको सल्यूट करता है कि जब लोगों को कोरोना में उस दुख के माहौल में जरूरत थी, तब उसके साथ गवर्नमेंट नहीं खड़ी रही तो हमारी यूथ कांग्रेस के संगठन खड़ी रही। और ये देश भूलेगा नहीं इस चीज को, यूथ कांग्रेस को, आपके सब सैक्रिफाइस को, काम को याद रखेगा। हमारे आज की इस बेहतर भारत बुनियाद को यहां से एक अच्छी सोच लेके आगे चल के चुनाव की तैयारी करनी है। बहुत परेशानी होगी, बहुत अलग अलग माध्यम से ये स्टेट गवर्नमेंट जहां पे बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की माध्यम से कुछ लोगों को तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। मैं एक ही आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे किसी भाई को अगर तंग किया, परेशान किया, तो हम सब यूथ कांग्रेस के भाई उसके साथ जब खड़े रहेंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी किसी और यूथ कांग्रेस के हमारे भाई को तंग करने की। लेकिन उसमें हमारी यूनिटी दिखनी चाहिए, उसमें हमारा एक दूसरे के साथ रहना और खंबीरपने उनके साथ रहना दिखना चाहिए। इतना मैं कहूंगा। श्रीनिवास भाई आज आपने हमें बुलाया, मेरे महाराष्ट्र के साथियों ने भी मुझे, बंटी और अनिकेत, कुणाल ने बुलाया, मैं बहुत बहुत इन सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा। और लाली भाई ने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया उनका भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लाली जी ने जो है हमारे नेता सन्माननीय विश्वजीत जी